सोशल सिक्योरिटी से रेलिवेंट जितने भी लोग हैं जो बेनिफिशरीज हैं वो उससे मुस्तफीद होंगे, बल्कि उसमें सैकड़ों डॉलर का इजाफा भी मुतवक्के है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी में आने वाले नए कुछ बिल्स की। एक तो मैंने पहले बात की थी, लेकिन अब क्योंकि इसमें मुश्तरका तौर पे दो ऐसे बिल पेश किए गए हैं जो सोशल सिक्योरिटी के मुतालिक हैं और उसमें उसमें एक बड़े इंक्रीमेंट का इजाफा मुतालबा किया गया है। इसमें जो जितने भी पॉइंट्स हैं, तमाम तर चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे और किस तरीके से इस बिल के बाद ये सोशल सिक्योरिटी से रेलिवेंट जितने भी लोग हैं जो बेनिफिशरीज हैं वो उससे मुस्तफीद होंगे, बल्कि उसमें सैकड़ों डॉलर का इजाफा भी मुतवक्के है। आज के इस व्लॉग में ये तमाम तर डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है। देखिए, कांग्रेस में इस वक्त दो बुनियादी तौर पे बिल पेश किए गए हैं और वो बिल जो हैं वो तकरीबन 5 करोड़ से जायद ऐसे बेनिफिशरीज हैं सोशल सिक्योरिटी के, उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक है, उनकी लाइफ लाइन को मज़ीद एनहेंस करने का एक तरीक़ाकार है। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि बहुत से लोग इस वक्त इसी प्रोग्राम के ऊपर ही जो है वो तकिया किए हुए हैं और उनका मसला ये है कि उनकी लाइफ लाइन ही सोशल सिक्योरिटी से मिलने वाली माहाना इंक्रीमेंट है। अब इसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इंक्रीमेंट होते रहते हैं, लेकिन अब की बार जो इंक्रीमेंट किया गया है 2.8% का, इसको नाकाफ़ी करार दिया है सेनेटर्स ने और उन्होंने कहा है कि ये नाकाफ़ी है, इसलिए इसमें कुछ तब्दीलियाँ होना ज़रूरी है। और ये गुज़श्ता हफ्ते ही दो नए बिल कांग्रेस में पेश किए गए हैं, जिसमें एक तो सोशल सिक्योरिटी एमरजेंसी इन्फ्लेशन रिलीफ एक्ट है और बूस्टिंग बेनिफिट्स एंड कोलाज फॉर सीनियर्स एक्ट है। ये वो चीज़ें हैं जनाब जिसमें तब्दीलियाँ वो चाहते हैं। और जो पहला बिल है, जुलाई 2026 तक सोशल सिक्योरिटी के फ़वाइद में माहाना तकरीबन $200 का इजाफा मुतवक्को है। उसमें मतलब आपको $1200 इजाफी मिल जाएंगे और उसके बाद अगर ये कानून बन जाता है तो फिर सोशल सिक्योरिटी और जितने भी साबिक फौजी हैं या रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अब अमेरिका में ये इस वक्त जो चल रहा है, इसमें हम सबसे पहले बिल का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो क्या है। सोशल सिक्योरिटी इमरजेंसी इन्फ्लेशन रिलीफ एक्ट, ये क्या है, ये क्या कहाँ पर पहुंचा है, आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है, वो जानते हैं। फिर दूसरे बिल को मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जनाब, ये बिल 2026 तक सोशल सिक्योरिटी के तमाम मुस्तफीद होने वाले जो बेनिफिशरीज हैं उनकी माहाना रकूम में इजाफे की बात कर रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि $200 का इजाफा किया जाएगा। अब इसमें से फ़ायदा किन किन अफराद को होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जनाब जितने भी रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए है, फिर वेटरन्स हैं, फिर जितने भी डिसेबल अमेरिकन हैं जो फिक्स्ड आमदनी पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। और इसमें जो बिल जिन्होंने पेश किया है, एलिजबेथ वॉर्न है, उसके बाद न्यूयॉर्क से हैं, फिर चक शूमर हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाया है। और बिल के मुताबिक ये इक़दाम उन तमाम शहरियों को एक रिलीफ देने की कोशिश है जिससे मौजूदा माशी हालात, खुसूसन ट्रम्प इन्फ्लेशन के बायस अपनी महदूद आमदनी से रोज़मर्रा के अखराजात लोग पूरे नहीं कर पा रहे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी हम इस बिल को लेके आए हैं। अब इस बिल को ज़ाहिर है पेश किया जाएगा और उसके बाद इस पे वोटिंग होगी और उसके बाद अगर ये कानून का हिस्सा बन जाता है तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और ज़बरदस्त खबर है। दूसरा बिल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बूस्टिंग बेनिफिट्स एंड कोलाज फॉर सीनियर्स एक्ट। ये भी तब्दीली होने जा रही है क्योंकि आपको पता है कि जो पहले जो है कोला एडजस्टमेंट हुई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, वो 2.8% की हुई है। मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें आपको बताया था कि ये मुसलसल 5वां साल है और ये बढ़ रहा है। उससे पहले 1988 से 1997 तक ये देखा गया था, लेकिन अब भी कहा जा रहा है कि ये बेहतर है, एक मुतवाजन इंक्रीमेंट है, बट फिर भी नाकाफ़ी है क्योंकि लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है और लोग खास से परेशान हैं कि हम लोग आखिरकार जाएं तो जाएं कहाँ। तो अब इस बिल का मकसद ये है कि कानूनी जो है कानून सोशल सिक्योरिटी की जो सालाना कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट का फार्मूला है उसको तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि सेनेटर्स का ख्याल ये है कि ये फार्मूला अब भी उसकी अफादियत उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। जिस तरीके से ये मेजरमेंट किया करके 2.8% इजाफा किया गया है, अगर इस फार्मूले को तब्दील किया जाए तो लोगों को बेहतर नताइज मिल सकते हैं, बेहतर अंदाज में लोगों को रकूम दी जा सकती हैं। अब उसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस वक्त जो स्टेट चल रहा है निज़ाम,
वो कोला का जनाब सिस्टम है और वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन वेजेस अर्नर्स के तहत लगाया जाता है और जो नौजवान शहरी हैं, लेबरर्स हैं, उनके अखराजात पर मबनी होता है और उन ना कि जो रिटायर्ड बुजुर्ग हैं उनके ऊपर नहीं किया जाता। तो वो कहते हैं कि ये तो बेनिफिट हमने बुजुर्ग अफराद को देना है, जो सीनियर्स हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनको तो हम हिसाब ही नहीं लगा रहे। तो अब बिल की जो तजवीज़ दी गई है वो की गई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर दी एल्डरली और उसकी बुनियाद पर वो कहते हैं करें जो 62 ईयर्स के हों या उससे ज़ायद उम्र के अमेरिकन जिनके अखराजात और ज़रूरियात क्या हैं उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी आप फैसला करें ताकि लोगों को कुछ फ़र्क भी पड़े, फ़ायदा भी हो। अब जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको वो कहते हैं कि हकीकी महंगाई के मुताबिक इजाफा नहीं मिल रहा, जो कि उनका हक है, मिलना चाहिए और रिटायर्ड अफराद की जो माहाना आमदन है ज़्यादा उसको मुस्तहकम किया जाए और मुनसफाना किया जाए ताकि कोला एडजस्टमेंट अब रोजमर्रा अखराजात की हकीकत से करीब तर होगी तो फिर ही जाके लोगों को फायदा होगा। अब आप भी जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग समझते हैं कि ये फॉर्मूला जो तब्दील करने की बात की जा रही है, क्या ये वक्त की जरूरत है? क्या इससे आप लोगों के अखराजात को मीट करने में कोई मदद मिलेगी? और जो $200 का इजाफा है, क्या आप नहीं समझते कि इसको एक साल के लिए करना चाहिए था ताकि बजाय कि 6 मंथ का एक रिलीफ मिलता, इसको साल के लिए किया जाए जाके लोगों को कुछ रिलीफ दिया जा सके। अब इस पे व्हाइट हाउस ने भी इस पे अपना एक तजिया दिया है। उन्होंने जो है राब्ता करने पे बताया है कि जो डेमोक्रेट्स की जानिब से ट्रंप इन्फ्लेशन के जिक्र पर व्हाइट हाउस ने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो ये कहते हैं कि सदर ट्रंप हमेशा सोशल सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने एक तारीखी कानून पर दस्तखत भी किए हैं जिसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल है और जितने भी बेनिफिशरीज हैं सोशल सिक्योरिटी के उनके लिए जो है उस बेनिफिट के ऊपर हमने टैक्स खत्म कर दिया है। अब ट्रंप जो है वो कहते हैं कि टैक्स खत्म कर दिए लेकिन उनके नाकदीन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल जनाब, महंगाई की इस वक्त सूरत हाल का अगर थोड़ा सा हम जायजा लें तो अमेरिका में सालाना जो इन्फ्लेशन की शरह है वो सितंबर में 3% तक पहुंच चुकी है, जो जनवरी के बाद सबसे बुलंद तरीन सतह करार दी जा रही है और सीनियर सिटीजन लीग की एक हालिया तहकीक के मुताबिक सिर्फ 10% सीनियर्स अपनी मौजूदा सोशल सिक्योरिटी की अदायगियों से मुतमिन है, बाकी 90% जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब कांग्रेस को फौरी वो कहते हैं जी कांग्रेस को फौरी तौर पर इकदाम करने चाहिए और कोला फार्मूला मजबूत बनाया जाए, कम से कम 3% सालाना इजाफा मुकर्रर किया जाए और CPI-W को बदलकर CPI-E से अपनाया जाए जो नया फार्मूला तजवीज़ किया गया है ताकि सीनियर सिटीजन इससे मुस्तफीद हो सकें। अब जनाब, ये वो दोनों बिल हैं जो मैंने वन बाय वन इनका तमाम कंटेंट भी आपके साथ शेयर कर दिया है और आपको बताया है कि इस वक्त लोग हैं। अब आ जाए जी इस फॉर्मूले को ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इस वक्त और पैसे देने की बात भी की जा रही है लेकिन ये तमाम तर चीजें जुड़ी हैं शटडाउन के साथ। जैसे ये खत्म होगा तो तब जाके ये चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। तो दोस्तों, आज का वीलॉग इस पर ही हम खत्म करते हैं दुआ के साथ। जहां रहें खुश रहें, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।